जागरण क्या है? कुंडलिनी शक्ति क्या है? कुंडलिनी शक्ति को कैसे जागृत करें? कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद कौन कौन से अनुभव होते हैं और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की कौन कौन सी विधियां हैं? आजकल कुंडलिनी जागरण को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा जिज्ञासा और उत्सुकता देखी जा रही है। बहुत से लोग अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करके चमत्कारी शक्तियां हासिल करना चाहते हैं, परंतु आधी अधूरी जानकारी की वजह से अधिकांश लोग यह तय नहीं कर पाते कि क्या करें और क्या ना करें। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं पूरे विस्तार से बताने वाला हूं कि कुंडलिनी जागरण क्या है, कुंडलिनी कैसे जागृत होती है और कुंडलिनी जागरण के फायदे और नुकसान क्या हैं। इस वीडियो के अंत में आपके साथ अपने कुंडलिनी जागरण के अनुभव को भी मैं शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि कुंडलिनी शक्ति है क्या। देखिए, कुंडलिनी शक्ति कोई रहस्यमयी या अलौकिक शक्ति नहीं है, बल्कि यह हमारे ही अस्तित्व की केंद्रीय ऊर्जा है जो हमारे इस स्थूल शरीर में ही समाहित है। कुंडलिनी हमारे शरीर के अंदर मौजूद एक केमिकल ऊर्जा है जो संसार के सभी जड़ या चेतन प्राणियों में अलग अलग रूपों और गुणों के साथ विद्यमान है। हमारे शरीर में मौजूद यही ऊर्जा शक्ति हमारे जीवन का आधार है जो हमारे अंदर अपने प्राकृतिक रूप में मौजूद है। इसे ऐसे नहीं समझा जा सकता। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। आपने विद्युत ऊर्जा के दो अलग अलग रूपों के बारे में सुना होगा, जिसे एसी और डीसी ऊर्जा कहा जाता है। एसी ऊर्जा जो हमारे घरों में परमाणु संयंत्रों अर्थात थर्मल स्टेशनों से आती है, जिससे हम पंखा, टीवी, फ्रिज ये सब चलाते हैं। लेकिन डीसी ऊर्जा जो हमारे मोबाइल और लैपटॉप इत्यादि में रासायनिक ऊर्जा के रूप में मौजूद है, जिसे हम एक चार्जर के माध्यम से एसी ऊर्जा को डीसी में परिवर्तित करके संचित कर लेते हैं। यदि हम कुंडलिनी को मोबाइल की बैटरी यानी डीसी ऊर्जा मान लें तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा एसी ऊर्जा है, परंतु प्रकृति की यह महान ऊर्जा विद्युत शक्ति से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। यह ऊर्जा संसार के सभी प्राणियों में जन्मजात पाई जाती है, परंतु मनुष्यों में यह सब प्राणियों की अपेक्षा अधिक जागृत होती है। हालांकि सभी मनुष्यों में यह अलग अलग मात्रा में जागृत हो सकती है, यानी यह ऊर्जा किसी मनुष्य में कम और किसी मनुष्य में ज्यादा जागृत हो सकती है। परंतु जब किसी मनुष्य में यह पूर्ण रूप से जाग जाती है तो उसके अंदर अनेकों चमत्कारी शक्तियां आ जाती हैं। वह चाहे तो उन शक्तियों का प्रयोग करके कुछ भी कर सकता है, अथवा वह चाहे तो परमात्मा में भी विलीन हो सकता है। वैसे कुंडलिनी ऊर्जा दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी कई योग मनीव्यू से 5 लाख तक का लोन पाओ मिनटों में, और जो मन में आए वो करो। डाउनलोड द मनीव्यू ऐप नाउ। या दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी कई योगियों और ध्यानियों ने इसकी कल्पना सर्प के आकार में की है, जो कुंडलिनी शक्ति के रूप में 3.5 कुंडल लगाए हमारे मूलाधार चक्र में सो रहा है। उसका मुंह नीचे की ओर झुका हुआ है, जो हमारे प्राइवेट पार्ट की तरफ खुलता है। इसी ऊर्जा की शक्ति से हम अपने जैसे अन्य मनुष्यों को उत्पन्न कर पाते हैं। इसी ऊर्जा की शक्ति से हमारा जीवन चल रहा है। लोग कहते हैं कि यह सर्प कुंडलिनी मारकर हमारे मूलाधार चक्र में बैठा हुआ है, इसीलिए इसे कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। कुंडलिनी शक्ति को कैसे जागृत किया जाए? दोस्तों, अभी हमने विद्युत ऊर्जा का उदाहरण दिया, जो एक चार्जर के माध्यम से एसी से डीसी में परिवर्तित हो जाती है। तो यदि हम कुंडलिनी को डीसी ऊर्जा मान लें तो हम फलों, सब्जियों और अन्य खाद्यान्नों को एसी ऊर्जा कहेंगे, क्योंकि इनसे ही हमारे इस स्थूल शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। और इन सभी चीजों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी एसी ऊर्जा प्राकृतिक रूप से विद्यमान है। जब भी हम भोजन करते हैं या कोई फल का ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में एक ऊर्जा अपने आप प्रवाहित होने लगती है। हमारा यह स्थूल शरीर यह समझता है कि कोई ऊर्जा है जो उसके शरीर के भीतर कार्य कर रही है। जब भी उसे कमजोरी महसूस होती है, वह भोजन लेता है, कोई फल लेता है। ये फल और भोजन ही हमारे स्थूल शरीर में आकर ऊर्जा के रूप में टूटते हैं और हमें शक्ति प्रदान करते हैं। दोस्तों,
हमारा यह शरीर एक चार्जर स्वरूप है। हम जो चीजें भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें हमारा शरीर डीसी ऊर्जा में परिवर्तित करके कुंडलिनी में संचित कर लेता है, जिसे हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर में मौजूद 72,000 नाड़ियों के द्वारा शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा देता है। इससे हमारे शरीर का काम आराम से चल जाता है। लेकिन जब समय के साथ हमारी जरूरतें और इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, तब हमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत महसूस होने लगती है। इस स्थिति में इसी ऊर्जा के द्वारा अपने बौद्धिक क्षमता का विकास किया जाता है। बौद्धिक क्षमता विकसित होने के कारण हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं, जैसे हम कौन हैं, हमें किसने बनाया, इस संसार को किसने बनाया और वह हमें कैसे मिल सकता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम ढूंढने लगते हैं। हम में से कुछ लोग जिनकी बुद्धि ज्यादा विकसित थी, वे इन सवालों के जवाब खोजने में लग गए। इसी खोज के दौरान उन्हें पता चला कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तो हमारे शरीर में सुप्त अवस्था में विद्यमान हैं। इसी खोज के दौरान ही उन्हें पता चला कि हमारे मस्तिष्क में सहस्त्रार चक्र के रूप में एक परमाणु रिएक्टर मौजूद है, जो ब्रह्मांडी ऊर्जा से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। और इसके साथ यह भी पता चला कि वह 6 अन्य चक्रों के साथ हमारे कुंडलिनी से जुड़ा हुआ है, जो ब्रह्मांडी ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके हमारे मूलाधार चक्र में स्थित कुंडलिनी में स्रावित कर रहा है। दोस्तों, यहाँ हम ऊर्जा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह समस्त ब्रह्मांड केवल और केवल ऊर्जा है। हम और हमारी ये दुनिया ऊर्जा के ही अलग अलग रूप हैं, बाकी और कुछ भी नहीं। तो धीरे धीरे हमारी इस बौद्धिक क्षमता से हमें यह पता चल गया कि यदि हम इस कुंडलिनी ऊर्जा को पूर्णतः जागृत करके इसे सहस्त्रार चक्र में मौजूद ब्रह्मांडी ऊर्जा तक पहुंचा दें, तो हमें उस ब्रह्मांडी ऊर्जा की समस्त शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। इसके बाद ही हमने वहां तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते तलाशने शुरू कर दिए और अंत में हमें 3 उत्तम रास्ते मिले, जिसके द्वारा कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत किया जा सकता है। कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करने के 3 मार्ग हैं। पहला है हठ योग, दूसरा शक्तिपात और तीसरा सहज योग। हठ योग कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की सबसे प्रचलित विधि है, परंतु यह बिल्कुल नास्तिक और प्राकृतिक विरोधी प्रणाली है, जिसमें खतरे बहुत हैं। इस प्रणाली में विभिन्न प्रकार के आसनों और मंत्रों द्वारा कुंडलिनी ऊर्जा को जबरदस्ती जगाया जाता है। दरअसल हमारे शरीर के 7 चक्र 3 प्रमुख नाड़ियों इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। इनमें से सुषुम्ना नाड़ी सबसे प्रमुख है, जो हमारे रीढ़ की हड्डी के बीच से निकलती है। यह नाड़ी हमारे मूलाधार चक्र में स्थित कुंडलिनी ऊर्जा को हमारे सहस्त्रार चक्र में स्थित ब्रह्मांडी ऊर्जा से सीधे जोड़ती है। इसी नाड़ी के द्वारा सहस्त्रार चक्र में मौजूद ब्रह्मांडी ऊर्जा हमारे मूलाधार चक्र में मौजूद कुंडलिनी ऊर्जा में गिरती है। शायद इसी नाड़ी के जरिए कुंडलिनी ऊर्जा को ध्यान, साधना और तंत्र मंत्रों के द्वारा बलपूर्वक ऊपर उठाकर ब्रह्मांडी ऊर्जा से जोड़ने की कोशिश की जाती है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे पाइप के द्वारा छत से गिरते हुए बरसात के पानी को नीचे पाइप का मुंह बंद करके रोक दिया जाए, ताकि धीरे धीरे पानी भरते हुए पाइप वहां तक पहुंच जाए जहां से आ रही है। यह बहुत खतरनाक और जोखिम भरी प्रक्रिया है, अतः इसे किसी योग्य और अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में ही करना उचित है। अन्यथा यदि आपका शरीर और मस्तिष्क इस ऊर्जा को धारण करने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी विधि है शक्तिपात। दूसरा रास्ता यह है कि कोई सिद्ध गुरु जिसकी स्वयं की कुंडलिनी जगी हुई हो, वह अपनी शक्ति से शक्तिपात करके आपकी भी कुंडलिनी को जगा दे। परंतु दिक्कत यह है कि आज के समय में किसी सिद्ध गुरु का मिलना अत्यंत कठिन काम है, क्योंकि आजकल के अधिकांश गुरु ढोंगी और पाखंडी हैं। आपको इंटरनेट पर ही सैकड़ों गुरु मिल जाएंगे जो आपसे कुछ पैसे लेकर हफ्ते या 1 महीने में कुंडलिनी जगाने की बात करते हैं। परंतु आपको ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप खुद सोचिए कि जिसकी कुंडलिनी जग गई हो, वह तो साधारण मानव नहीं रहता, बल्कि महामानव हो जाता है। फिर वह क्या विज्ञापन लगाकर सबको बताएगा कि मेरी कुंडलिनी जग गई है।
आओ तुम भी अपनी कुंडली को जगा लो। मुझे तो ऐसे लोगों पर हंसी के साथ साथ दया भी आती है। वैसे अगर आपको संयोग से कोई योगी गुरु मिल भी गया तो आपको उसके सानिध्य में रहकर बरसों उसकी सेवा करनी होगी। अगर वह आपकी गुरु भक्ति से प्रसन्न हो गया तो आप पर उसकी कृपा अवश्य बरसेगी। तीसरी और सबसे आसान गाइस, क्या आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो और आपको उसमें डर लगता है अगर मार्केट 200 पॉइंट 100 की कृपा अवश्य बरसेगी। तीसरी और सबसे आसान विधि है सहज ध्यान। इसे करने के लिए आपको जंगल या पहाड़ पर नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने घर में प्रतिदिन थोड़ा समय निकालकर इसे कर सकते हैं। सहज ध्यान से धीरे धीरे आपके अंदर आत्म जागरूकता और समझ पैदा होने लगेगी, जिसके परिणाम स्वरूप एक एक करके आपके सभी चक्र खुलते जाएंगे और आपकी कुंडलिनी अपने आप जागृत हो जाएगी। हालांकि सहज ध्यान से कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होने में अधिक समय लगता है, परंतु यह प्रकृति के नियमों के अनुकूल है, अतः इसमें आपको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आपका शरीर धीरे धीरे खुद को इसके लिए तैयार कर लेता है। सहज ध्यान में विपश्यना ध्यान सबसे प्रसिद्ध और आसान है। आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। दोस्तों, कुंडलिनी ध्यान करते समय आपको बहुत से अनुभव हो सकते हैं, जैसे कि आपकी कमर में दर्द होना, आप अनिद्रा के शिकार हो जाएंगे, बार बार आपके सिर में दर्द होने लगेगा, आप सोना चाहेंगे लेकिन आपको नींद नहीं आएगी, भूख कम हो जाएगी, परिवार और समाज में आपको बिल्कुल भी रुचि नहीं आएगी। ऐसा लगेगा जैसे आप लोगों से कटने लगे हैं, आप एकांत में रहने लगेंगे। यदि आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में भी इसका बहुत असर देखा जा सकता है। मुझे कुंडली जागरण की इस यात्रा में बहुत से ऐसे अनुभव हुए हैं।